नमस्कार दोस्तों। आ गया हूँ मैं एक और वीडियो लेकर के। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप जब भी घर से निकलते होगे तो रोज़ उसको देखते होगे, लेकिन इस प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देते होगे। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि 20-25 रुपए में तैयार हो जाता है और बेचने की कोई सीमा ही नहीं है। यानी अगर यदि आप 20-25 रुपए का सामान जो तैयार करोगे उसको आराम से 100 से 150 रुपए में बेचोगे, और इसी कैटेगरी में अगर आप सामान 200 रुपए का तैयार करते हो तो वो 1000 से 1500 रुपए तक का बिक जाता है। तो फिर आज के इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले लास्ट वीडियो मैंने जो बनाया था वहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था और लोगों ने बहुत पसंद किया। उसी में मेरे एक यूज़र जो है जिनका नाम गीता कुमारी है, उन्होंने एक सवाल किया था कि यदि वो इंडिया मार्ट से कोई सामान मंगाते हैं तो मंगाने के बाद यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वहाँ पर कोई भी सामान नहीं भेजता है या फ़ोन नहीं उठाता है और वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि यदि आप कोई B2B डील करने जा रहे हो तो वहाँ पर फ्रॉड से कैसे बचें? यानी ऑनलाइन अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको वो प्रोडक्ट रिसीव होगा कि नहीं होगा, इससे हम कैसे बचें? तो इस विषय के बारे में मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी दूँगा। ये जो जानकारी है ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, यानी कहीं कोई किताब में लिखी हुई नहीं है कि आपको मैं वहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ। ये सब कुछ लाइफ़ के एक्सपीरियंस से आता है। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है और आपका उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप वो सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि मुझे लगा कि वो एक जेन्युइन बिज़नेस से रिलेटेड सवाल है, यानी बिज़नेस में वाक़ई में उससे बहुत सारे लोगों को उस सवाल के आंसर से बेनिफिट होगा, तो मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा या किसी भी वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगा। तो भी चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। तो भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि यदि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो और उसके लिए आपने कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है। आज के समय में सबसे अच्छा माध्यम है प्रोडक्ट को ढूँढने के लिए वो है इंडिया मार्ट, या फिर जो है ट्रेड इंडिया करके और भी कई प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप जो है प्रोडक्ट्स जो है सर्च कर सकते हो, और वहाँ पर ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करके वो प्रोडक्ट्स मँगा भी सकते हो। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट सर्च कर लिया है और आपने पर्टिकुलर जो है जो मतलब सप्लायर है, जो भी उसका वेंडर है या होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, और उससे आप जो है वो प्रोडक्ट ऑर्डर करने जा रहे हो। आप उसको बोलते हो, बताते हो कि भाई ये मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। वो कहता है ठीक है, मेरी जो है आपको मिनिमम जो है एमओडी मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको जो है आपको इतना जो है करना पड़ेगा, यानी 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस जो भी होता है वो अपना बताता है। आप कहते हो ठीक है, और वो बोलता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, मैं आपको सामान भेज दूँगा। आप कई बार में ऐसा देखा गया है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद होता क्या है कि वो सामान आता नहीं है और पैसे भी नहीं आते हैं। आप इंडिया मार्ट को बोलते हो कि भाई इंडिया मार्ट जो है मेरे को मैंने पेमेंट किया था वो सामान आया नहीं है। इंडिया मार्ट भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि वो एक फ्रॉड सेलर होता है या फ्रॉड मैन्युफैक्चरर होता है जो कि इस तरीके का काम करता है। तो इस चीज़ से कैसे बचें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यदि आप कोई B2B डील करने जा रहे हैं, यानी आप कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उस प्रोडक्ट को छू करके या आँखों के सामने से जा करके देखना है। यानी B2B जो डील है वो हमेशा फेस टू फेस होनी चाहिए। यानी आपको पर्टिकुलर सप्लायर, मैन्युफैक्चरर या डीलर जो कि आपकी सिटी में हो या आपके घर के पड़ोस में ही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको उसकी पर्टिकुलर जहाँ से वो सप्लाई देने वाला है, वहाँ पर आपको जाना है, उसकी साइट को विज़िट करना है, वहाँ पर देखना है कि ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर है क्या? क्या वो प्रोडक्ट वहाँ पर बनाता है कि नहीं बनाता है? क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन यानी जब आप ऑनलाइन क्वेरी करते हो, तो बंदा क्या होता है वो आपको ऐसे प्रूफ़ देता है जिनको आप वेरीफ़ाई नहीं कर सकते हो। यानी वो आपको बैंक डिटेल देगा, जीएसटी देगा, कोई वीडियो बना करके दे देगा, भाई ये मेरे मतलब जगह का वीडियो है जहाँ पे काम चलता है। आपको क्या पता कि वो वीडियो जेन्युइन है कि नहीं है?
आपको मैं एक चीज़ बताऊँ इंडिया मार्ट का कि मेरा एक अकाउंट है जिसका मैं जीएसटी बहुत पहले ही सरेंडर कर चुका हूँ, आज से करीब 4 से 5 साल पहले ही। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो इंडिया मार्ट पे वो अकाउंट आज भी एक्टिव है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया मार्ट पे क्या-क्या चलता है। यानी यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। लोग बहुत अलग तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था, यदि आप कोई भी बी2बी डील करने जा रहे हैं तो आप जो है फेस टू फेस डील करिए। जब आप फेस टू फेस डील करते हैं तो आपको ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरर, डीलर, वेंडर या होलसेलर है, उसका स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि वाक़ई में यहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं करता है। दूसरा जो है वहाँ पर लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी आपको दिख जाएगा। भाई वो बड़ा सप्लायर होगा तो उसके यहाँ कुछ ना कुछ माल आउट हो रहा होगा, यानी बाहर जा रहा होगा, अंदर आ रहा होगा। तो इससे आपको उसकी जेन्युइनिटी का पता चल जाएगा। जब आप प्रोडक्ट को आँखों से देखते हो तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट की मतलब प्रोडक्ट में फ्रॉड होने का चांसेस कम हो जाता है। रीज़न, यानी जब आप ऑनलाइन में कभी-कभी क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट सैंपल देखते हो, वहाँ पर देखते हो, उसको ऑर्डर कर देते हो। लेकिन जब वो आपके पास आता है तो वो उस क्वालिटी का नहीं होता है, वो आपको सेकंड क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई कर देता है। तो जब आपको उससे कहोगे कि आप मैंने तो ये प्रोडक्ट देखा था, तो वो ये कहेगा कि आपने देखा वही था, वो इमेज में ऐसा दिखता है लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी यही है। तो इस क्वालिटी के फ्रॉड से बचने के लिए भी आपको फेस टू फेस यानी पर्टिकुलर जो वेंडर है उसके पास जा करके प्रोडक्ट को चेक करके, प्रॉपर चेक करके आप कोशिश करिए कि अपने आँखों के सामने प्रोडक्ट को निकलवाइए, काउंटिंग करवाइए, पैकेजिंग करवाइए, बोरी बनवाइए या आपका जो भी कार्टन या गत्ता या लक्कड़ जो भी पूरा बनता है, नग बनता है, उसको बनवाइए, सिलवाइए, उस पे अपना नाम लिखवाइए और वो वेंडर को बोलिए कि इसको ट्रांसपोर्ट को डलवा देगी। ट्रांसपोर्ट जो है डलेगा तो शाम को ही, वो दिन भर नहीं डलेगा। यानी अगर सुबह गए हो और सुबह आपने माल पूरा पैक करा दिया है तो उठेगा शाम को ही। लेकिन आप इतना काम वहाँ करवा के आ सकते हो। यानी अपना प्रोडक्ट को आपने देखना है, आपने लेना है, काउंटिंग करानी है, उसको पैकिंग करवानी है, उसकी बोरी बनवानी है, सिलवानी है, अपना नाम लिखवाना है, सब कुछ करके आप रेडी करके रेडी टू डिस्पैच आप वेंडर के यहाँ छोड़ सकते हो। यदि वो होलसेलर है तो। मैन्युफैक्चरर है तो भी आप उसके यहाँ काम कर सकते हो। वो क्या करेगा, वो जो है ट्रांसपोर्ट को बोल देगा या आप भी बोल सकते हो कि भाई मेरा ये माल है, मेरा नग रखा हुआ है पर्टिकुलर सप्लायर के पास, आप जो है आकर के उठा लो। वो बंदा वहाँ जाएगा, वहाँ से वो माल आपका उठा लेगा, आप वहाँ से ये चीज़ कह के जा सकते हो। लेकिन जब आप ऑनलाइन में करते हो तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती और यहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आपको जब भी कोई बी2बी डील करनी है, आपने हमेशा फेस टू फेस करनी है। मैं जब भी दिल्ली जाता था बिज़नेस में जो भी रिलेटेड सामान खरीदना होता था, हम एक ही वेंडर के पास हर बार सामान खरीदने जाते थे, लेकिन हर बार हम वहाँ पे जाते थे। ऐसा वो कहता था कि भाई आप फ़ोन कर दो, मेरे को बता दो सामान, मैं यहाँ से पैक करके भेज दूँगा। हम कहते थे नहीं, हमारे 2000 रुपये खर्च होते थे, लेकिन हम जाते थे और सामान को अपने सामने पैक करवाते थे, अपने सामने गत्ते लगवाते थे, अपने सामने उसको सील कराते थे और ट्रांसपोर्ट को डलवाते थे, तब वहाँ से आते थे। तो ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, तो बिज़नेस में प्रॉफ़िट नहीं बना पाओगे, बिज़नेस को कर नहीं पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए ऑनलाइन पेमेंट से बचें। जब भी कोई डील करनी हो बी2बी, हमेशा फेस टू फेस जाकर के करें। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो में उस प्रोडक्ट की जिसके बारे में मैं बताने वाला था, जो कि जैसा कि आपने जो है देखा है कि वो प्रोडक्ट लगभग 20 से 25 रुपए में तैयार होता है और 100 से 150 रुपए में आराम से बिक जाता है। और यदि इसी सीरीज़ में आप 200 रुपए तक का प्रोडक्ट तैयार करते हो तो 800, 1000, 1200, 1500 तक बिक जाता है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज सॉफ्ट टॉयज़ की। जी हाँ, सॉफ्ट टॉयज़ को आपने हर रोज़ अपने घर से निकल के अगर कहीं जा रहे हो तो किसी भी रोड या नुक्कड़ या दुकान पे आपने देखा ही देखा होगा। लेकिन कभी भी आपने सोचा है कि ये प्रोडक्ट कितने में तैयार होता है? बिल्कुल कभी नहीं सोचा होगा। तो देखिए, इस प्रोडक्ट को तैयार करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर खुद बनाएँ। दूसरा तरीका ये है कि आप बने बनाए सॉफ्टवेयर्स ले लें और अलग से उसके जो फर आते हैं, जो इसमें भरे जाते हैं, उसको अलग से खरीद लें और उसमें भर करके सप्लाई कर दें। यदि आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर खुद बनाते हो, तो जो इसका सॉफ्टवेयर का जो कपड़ा आता है, वो लगभग 200 रुपये मीटर से स्टार्ट हो जाता है और आप जैसी क्वालिटी लोगे वैसे इसका प्राइस 1000, 1200, 1500 जितना कहोगे उतना चला जाएगा। उससे कोई कमी नहीं है। लेकिन 200 रुपये में अच्छी एक एवरेज क्वालिटी का जो कपड़ा होता है, वो 200 रुपये मीटर से स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से जो फर होता है, वो लगभग 250 से 300 रुपये
जो है केजी से स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग वेंडर थोड़ा सा अलग देते हैं। फ़र का क्या है कि फ़र मतलब आप 1 केजी में इतना फ़र होता है ना कि अगर आप आधे फीट या पौने फीट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें मुश्किल से 50 ग्राम फ़र लगती है, इससे ज़्यादा फ़र नहीं लगती। फ़र बहुत हल्की होती है और बहुत ज़्यादा वो स्पंजी होती है। तो यहाँ मान लीजिए आपने 200 रुपये मीटर का कोई जो है सॉफ्टवेयर का कपड़ा खरीदा। जब आप कपड़ा लेते हो तो वो लोग आपको स्टेंसिल्स वगैरह सब वहीं से मिल जाएंगे कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसको कैसे काटना है, कैसे सिलना है, वो लगभग जानकारी दे देते हैं। उसके स्टेंसिल्स आते हैं, आप उसको रख के काट दीजिए, साइज़ के हिसाब से आते हैं, आधा फीट, 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट, इस हिसाब से आते हैं कपड़े के हिसाब से कि आप उसमें कपड़े में आपको वेस्टेज नहीं निकलेगा, उसी हिसाब से स्टेंसिल्स आते हैं। उसको रख के बस काट देना है, सिलाई मार देनी है, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है जहाँ से आपको फ़र घुसेड़ना है, फ़र घुसेड़ दिया उसके अंदर। यानी अगर आप आधे फीट का एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हो तो अगर आप 1 मीटर कपड़ा 200 रुपये मीटर वाला 1 मीटर कपड़ा लेते हो तो उसमें लमसम 3 सॉफ्टवेयर निकलेंगे आधी फीट वाले। तो आधी फीट वाले अगर 3 सॉफ्टवेयर निकलते हैं, सॉरी 3 कह रहा हूँ, 9 सॉफ्टवेयर निकलते हैं, तो 9 सॉफ्टवेयर के हिसाब से लगभग आपका एक सॉफ्टवेयर कपड़ा जो है 20 से 22 रुपये का पड़ेगा जो है। उसके बाद उसमें 3 से 4 रुपये की फ़र चली जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि 300 रुपये केजी का अगर आप फ़र लेते हो तो उसमें 50 ग्राम, मुश्किल से 50 ग्राम जो है फ़र उसके अंदर लगेगी। लगभग आप 1.5-2 रुपये रख लो, मैंने 3 रुपये लगा दिया, थोड़ा ज़्यादा लगा दिया। जब आप कैलकुलेट करोगे, जब रियल टाइम एक्सपीरियंस करोगे तो आपको कम ही निकलेगा। तो आपका 25 रुपये में और थोड़ी सी सिलाई की कॉस्ट लगा लीजिए तो लगभग आपका 25 रुपये में आधे फीट का जो सॉफ्टवेयर है वो बनकर तैयार हो जाता है और मार्केट में बहुत ही आराम से 100 रुपये का बिकता है, 99 का बहुत ही आराम से बिकता है। तो आप सोचिए कितना मार्जिन है कि मतलब एक अच्छा खासा मार्जिन है, डबल से ज़्यादा है। अब लोग सोच रहे होंगे यार कि 25 रुपये लगाया तो 500 रुपये बिकना चाहिए। देखो भाई, ऐसा नहीं है। बिजनेस में 7% से ज़्यादा अगर आप मार्जिन लेते हो, 7%, जी हाँ, मतलब 7% से ज़्यादा अगर आप मार्जिन निकाल लेते हो तो आप बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो। अंबानी जैसे लोग भी 7% बिजनेस नहीं निकाल पाते हैं, नहीं प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये प्रोडक्ट आपका तैयार होगा। यदि आप बने बनाए मतलब सॉफ्टवेयर के कपड़ा लेते हो और उसमें फ़र डाल के बेचना चाहते हो, यहाँ पर थोड़ा आपको 5 रुपये 7 रुपये की कॉस्ट आपकी बढ़ जानी, क्योंकि जायज़ बात है वो बंदा सिल के देगा तो अपनी कॉस्ट तो लगाएगा ही लगाएगा। यानी जो प्रोडक्ट आप 25 रुपये में तैयार कर रहे थे वो आप हो सकता है 30 रुपये या फिर 35 रुपये में तैयार होगा, लेकिन बिकेगा 99 का ही। तो अगर आप 10 रुपये इधर छोड़ दोगे तो वो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है, आपको सिलाई नहीं करनी है, आपने बस फ़र डाला और प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो इसमें इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स आपने खुद भी देखा होगा कि आपने 800-800 रुपये में ख़रीदा होगा, 1000-1000 रुपये में ख़रीदा होगा, और किसी व्यक्ति ने उसी टॉय को 500 रुपये में भी ख़रीदा होगा और किसी ने 300 रुपये में भी ख़रीदा होगा। आप यकीन माने जो 2 फीट का सॉफ्टवेयर होता है वो लगभग 100 रुपये से भी कम में बन के तैयार हो जाता है और वो बिक जाता है 800 रुपये में भी, 1000 रुपये में भी, 500 रुपये में भी। तो इस तरीके से इस कैटेगरी में जो है मार्जिन है, मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने जो है कपड़ा लेके आए, बना के डाला, सॉफ्टवेयर बनाए और तुरंत ही आपकी अर्निंग होने लगी, आप करोड़पति हो गए। ऐसा नहीं है। आप आओगे, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बिजनेस इतना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आप धीरे धीरे सीखोगे कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट्स मतलब रोटेशन होता है, कैसे हम मार्जिन बताएंगे, कैसे सेल्स होती है, कैसे सप्लाई की जाती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बिजनेस में, आपको हर एक फैक्टर को सीखना होगा, उसको जानना होगा, उसमें पैसे कैसे बचते हैं उसको जानना होगा। जब ये सारी चीज़ें आप जब सीख जाओगे तो आप यकीनन पर्टिकुलर बिजनेस से बेनिफिट या प्रॉफिट कमा पाओगे। यह सब कुछ करने में आपको आराम से 60 डेढ़ साल 2 साल का वक्त लग जाएगा। इसलिए बहुत जल्दी अमीर होने के लिए बिजनेस में कभी ना उतरें। आप समय लेकर के चलें, 2 से 3 साल का समय लेकर के चलें, तभी आप किसी बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, आपके कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे किसी और प्रोडक्ट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।